हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 5 रीड करना है। चलिए जी। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड -5, एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए जी, क्वेश्चन में करना क्या है, आपका एक लाइन है ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं a एंड -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 4 एंड 5। क्लियर? अच्छा, इस लाइन को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस पे पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो, जब कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बनाती है तो एक्स का तो हमें भाई पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन हाँ, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ये चीज तो क्लियर है ना। वाई का पॉइंट भैया 0 आएगा कि अगर ये इस लाइन पे है तो हमारा वाई 0 होगा, ये क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम इस पॉइंट को नेम दे दें P और इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे x एंड 0। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर x एक्सिस पे कोई लाइन डिवाइड हो रही है तो भैया y की कोऑर्डिनेट हमारा 0 होने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आपको फाइंड क्या करना है? इस पॉइंट का रेशियो और आफ्टर देन ये कोऑर्डिनेट्स। y का तो पता है, y तो 0, मेनली x की वैल्यू और मिल जाएगी, तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज पता करनी है। फिलहाल के लिए x और 0 इनफ है। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ? सबसे पहले रेशियोज निकाल लें। तो चलिए जी, देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख लें, हमें गिवन क्या है। ए दिया हुआ है हमें 1 एंड -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें 4 एंड 5। क्लियर है? जिसमें से कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। किसी को कोई डाउट नहीं है मैम? और क्या रेशियो हमें फाइंड करना है। p के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दूं। फिलहाल हमारे पास p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x एंड 0। बेसिकली लास्ट में ये भी निकालना है, y तो 0 मिल ही गया, x और निकालना है, तो p के पूरे कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, चलिए जी, रेशियो निकालना है तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि रेशियो निकालना होता है तो हम क्या ऐड करते हैं रेशियो के लिए? k/1। यहाँ ऐड कर लेंगे k/1। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द रेशियो बी, रेशियो हम ले लेते हैं k/1। ठीक है जी, अब अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लें। ओके मैम, लिखेंगे यहाँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, एंड सॉरी, y पॉइंट के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है जी? ओके मैम, क्लियर है। चलिए तो वैल्यू रखें। देखो, ये हमारा m1 और ये हमारा m2 रेशियो में है ना। तो m1 क्या है? k इंटू x2 क्या? -4, तो -4 के डायरेक्ट लिख लू, प्लस m2 क्या? 1 इंटू x1, तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाना है, अपॉन k प्लस 1। y के लिए हम रखेंगे m1 क्या है भाई हमारा? k इंटू y2 क्या? 5, तो 5k प्लस m2 क्या? 1 इंटू y1, तो -5, 1 इंटू -5 करेंगे, -5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा k प्लस 1। क्लियर है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, देखो ये क्या है हमारे x के कोऑर्डिनेट का रूल है और यहां से हमें y के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, है ना। तो x का कोऑर्डिनेट ये इसके इक्वल होगा, p के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x और 0, तो ये हमारा x के इक्वल होगा और ये हमारा y के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दैट मीन 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी, k का वैल्यू निकालना है हमें। तो या तो आप x के कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख दो, अदरवाइज y के पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट को
सेकंड वाले y के कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दो। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा देखो, इसमें अगर हम इसको इसके इक्वल रखेंगे तो अभी हमारा x का भी लोचा हो जाएगा कि k का वैल्यू निकालें कि x का वैल्यू निकालें। अगर हम y वाले को रखते हैं तो देखो y इज इक्वल टू यहाँ 0 आ रहा है, सिर्फ हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले रेशियो ही निकालने अपना कि कैसा रेशियो निकलता है, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू देखेंगे। तो मैं ये y एक्सिस वाला इसको 0 के इक्वल रख दूं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ? तो चलो मैं यही रख रही हूँ। नाउ मैं रख के दे रही हूँ 5k प्लस माइनस का 5, या तुम डायरेक्ट लिख दू माइनस का 5, ये हो गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो क्रॉस क्या करेंगे, ये k प्लस 1 इस तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखू, यहाँ कर दे रही हूँ भाई, देखो ये इस तरफ गया, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। बचा क्या भाई, 5k माइनस 5k इज इक्वल टू 5 कर दूं, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, 5 वन जा 5, k का वैल्यू क्या आ गया 1। तो रेशियोज क्या मिल गए भाई, 1:1। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो हो गया हमारा 1:1। किसी को रेशियो निकालने में कोई डाउट नहीं है? तो अब क्या, ये कोऑर्डिनेट्स में निकाल लेते हैं। ठीक है जी, चलो तो नेक्स्ट पेज पे कर लूं। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो मिल गया, अब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो अभी आप ये भूल जाओ, x और 0 है, अब हम निकालेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, 1:1 है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो अपना मिड सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर, x1 क्या हमारा 1 प्लस x2 क्या माइनस का 4 अपॉन 2, और y1 क्या भाई माइनस का 5 प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर, सॉल्व करें, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 में से 4 गया, कितना बचा भाई माइनस का 3 अपॉन 2, -5 और -5 प्लस 5 0/2 हो गया, 2 से 0 का डिवाइड कर लेंगे, 0 ही आ गया। देखो y का कोऑर्डिनेट तो हमें 0 ही मिला, और x का क्या मिला माइनस का 3/2। ठीक है, तो p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, माइनस का 3/2 एंड 0। किसी का कोई डाउट इसमें? आई होप होना चाहिए नहीं, बट स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सबसे पहले करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना, जिनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच।